मुंबई का लोकल स्टेशन। सुबह का वक्त। प्लेटफॉर्म पर भागती भीड़, चाय वाले की आवाज, अखबार बेचते लड़के और ट्रेन के आने की गड़गड़ाहट। हर कोई अपने काम में भागा जा रहा था। कोई ऑफिस, कोई दुकान, कोई कॉलेज। भीड़ में हर चेहरा जल्दी में था, लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। वो था रामनारायण। 70 साल का एक बूढ़ा आदमी। सफेद बिखरे बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, थका हुआ शरीर और कांपते हाथों में एक पुराना झोला। उसकी आंखों में न जाने कितने बरसों का दर्द भरा था। रामनारायण धीमे धीमे कदमों से प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। भीड़ उसे धक्का देती, पर वो चुपचाप किनारे हो जाता। उसके दिल में एक ही ख्याल था, आज सब खत्म कर दूंगा, अब और नहीं सह सकता। वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे जाकर खड़ा हो गया। नीचे पटरियां थी और सामने से आने वाली लोकल ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी थी। रामनारायण ने आंखें बंद की, जैसे उसने सब तय कर लिया हो। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। बस अब थोड़ी देर की बात है, फिर शांति मिल जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी किसी नन्हे हाथ ने उसके कांपते हाथों को कसकर पकड़ लिया। रामनारायण चौंक गया। उसने नीचे देखा तो सामने खड़ा था 8-9 साल का एक छोटा बच्चा। पतला दुबला सा, फटे पुराने कपड़े, गंदे पैरों में टूटी सी चप्पल, लेकिन आंखों में चमक और मासूमियत। बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, दादाजी, आप मुझे भी छोड़ दोगे क्या? रामनारायण वही ठिठक गया। उसका दिल जैसे रुक गया हो। उसने बच्चे का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा और कसकर पकड़ लेता है। छोड़ो, मुझे जाने दो, रामनारायण बुदबुदाया। बच्चे ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादाजी, अगर आप ट्रेन के आगे कूद गए तो मुझे भी मरना पड़ेगा। आप मुझे अकेला छोड़ दोगे? रामनारायण की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम मुझे दादाजी क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं। बच्चे ने मासूमियत से कहा, तो क्या हुआ? मुझे दादाजी चाहिए और आपको पोता चाहिए। अब हम दोनों एक दूसरे के हैं। इतना सुनते ही रामनारायण वही बेंच पर बैठ गया। उसके दिल में बरसों से दबा दर्द बाहर निकलने लगा। पहली बार किसी ने उसे दादाजी कहकर पुकारा था, वो भी कई सालों बाद। रामनारायण ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चा मुस्कुराया, मेरा नाम अर्जुन है। सब मुझे अर्जी बुलाते हैं। मैं स्टेशन पर अखबार बेचता हूं। रामनारायण हैरानी से बोला, तुम्हारे मां बाप कहाँ हैं? अर्जुन की आंखें झुक गई। धीरे से बोला, मेरे पास कोई नहीं है दादाजी, मैं अनाथ हूं, यही स्टेशन पर रहता हूं। रामनारायण का दिल कसक उठा। उसने कांपते हाथों से बच्चे का सिर सहलाया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, आप इतना उदास क्यों हो? आप कूद क्यों रहे थे? रामनारायण की आंखें भर आई। उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, मेरी जिंदगी अब खाली हो गई है, कोई नहीं है मेरा। पत्नी चली गई, बेटा छोड़कर चला गया। अकेलापन काटने को दौड़ता है, जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा। अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तो अब मैं हूं न दादाजी, आपको अकेला नहीं रहना पड़ेगा, मैं आपका पोता बन जाऊंगा। रामनारायण रो पड़ा। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। रामनारायण की आंखों में पुराने दिन घूमने लगे। कभी उसके पास सब कुछ था, गांव का छोटा सा घर, हंसमुख पत्नी सरस्वती, बेटा मोहन और बेटी सीमा। वो अपने परिवार पर जान छिड़कता था। सुबह खेत में काम करता, शाम को बच्चों के साथ खेलता। पत्नी उसके लिए चाय बनाती, हंसते खेलते दिन बीतते। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। खेती में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ गया। बेटी की शादी करनी थी, इसलिए सब बेच दिया। पत्नी बीमार पड़ी, इलाज के पैसे नहीं थे। रामनारायण ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन वो बच न सकी। उस दिन से घर सूना हो गया। बेटा मोहन नौकरी करने शहर चला गया। शुरू शुरू में फोन करता था, महीने में एक बार घर आता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। अब तो महीनों तक फोन भी नहीं आता। रामनारायण की आंखें नम हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन बेटा, बूढ़ा होने से बड़ा दुख कोई नहीं, अपने ही छोड़ जाते हैं,
अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया। नहीं दादाजी, अब मैं हूं। आप मेरे अपने हो। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रामनारायण और अर्जुन उस दिन स्टेशन की बेंच पर बहुत देर तक बैठे रहे। बूढ़े आदमी का दिल जैसे पहली बार खुल गया था, जिसे उसने अपना अंत मान लिया था। वहां एक नन्ही मासूमियत ने उसे रोक लिया। अर्जुन बार बार उसका हाथ पकड़ लेता, जैसे डरता हो कि कहीं दादाजी फिर से पटरी की ओर न बढ़ जाए। रामनारायण के भीतर कहीं गहराई में एक पुरानी याद जागी, जब उसका अपना पोता, जो अब विदेश में है, बचपन में इसी तरह उसका हाथ पकड़कर कहता था, दादाजी मत जाइए, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन अखबारों का गट्ठर उठाए स्टेशन पर ही दौड़ता भागता नजर आया। रामनारायण प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा उसे देख रहा था। बच्चा हर यात्री को अखबार बेच रहा था। कोई 2 रुपए देता, कोई उसे डांट कर भगा देता, लेकिन अर्जुन की मुस्कान नहीं टूटती थी। वो भागकर फिर दूसरा यात्री पकड़ लेता। पसीने से भीगे कपड़े, थका चेहरा, लेकिन जज्बे से भरा दिल। रामनारायण के मन में कसक हुई। इतना छोटा बच्चा किस हाल में जी रहा है। जब अर्जुन दौड़कर वापस आया तो उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। उसने मुस्कुराकर दादाजी को दिखाए। देखो, आज 10 अखबार बेच लिए। रामनारायण ने सिर सहलाते हुए कहा। बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? अर्जुन की आंखें झुक गई। धीरे से बोला, स्कूल का खर्चा कहां से लाओ दादाजी? खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे जुटते हैं। रामनारायण के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसने सोचा, मैं तो अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था, और ये बच्चा बिना कुछ पाए भी जीने की कोशिश कर रहा है। शाम को अर्जुन एक समोसा और एक चाय लेकर आया। उसने दादाजी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए। रामनारायण ने चौंक कर कहा, लेकिन बेटा, तुम्हारे पास खुद के लिए भी पैसे नहीं होंगे। अर्जुन मुस्कुराया, कोई बात नहीं दादाजी, मैं आपके साथ खाऊंगा तो पेट भर जाएगा। रामनारायण की आंखें फिर भर आई। वो सोचने लगा, जिस बच्चे के पास कुछ नहीं है वो भी बांटना जानता है, और मेरे अपने, जिनके पास सब कुछ है, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। दोनों ने साथ बैठकर चाय और समोसा खाया। उस पल रामनारायण को लगा जैसे सचमुच उसका पोता उसके पास बैठा हो। उस रात रामनारायण बेंच पर लेटा हुआ था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपने बेटे मोहन की बातें याद आने लगी। कुछ साल पहले रामनारायण ने बेटे को फोन किया था। बेटा, गांव में अब अकेलापन है, तू मुझे अपने पास शहर बुला ले। मोहन ने ठंडी आवाज में कहा था। पिताजी, यहां फ्लैट छोटा है, आपके रहने की जगह नहीं होगी, और वैसे भी आपका वहां रहना हमारे लिए मुश्किल होगा। रामनारायण ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या मैं इतना बोझ बन गया हूं? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन काट दिया। उस दिन रामनारायण के दिल का एक हिस्सा जैसे मर गया था। आज वही जख्म अर्जुन की मासूमियत से भरने लगा था। अगले दिन अर्जुन ने दादाजी को अपने छोटे से ठिकाने पर बुलाया। प्लेटफॉर्म के पीछे टूटी फूटी झोंपड़ी, टीन की छत, कोनों में पुरानी बोरी बिछी हुई, बस यही उसका घर था। अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, दादाजी, यही मेरा घर है। छोटा है, लेकिन आपको यहां कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। रामनारायण की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, बेटा, तेरा ये छोटा घर मेरे लिए किसी महल से कम नहीं। फिर अर्जुन ने हिचकते हुए कहा, दादाजी, एक सपना है मेरा। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं यह सपना पूरा होगा या नहीं। रामनारायण ने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, अब तेरे सपने पूरे होंगे। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे पढ़ाऊंगा, तुझे आगे बढ़ाऊंगा। उस दिन से दोनों की जिंदगी बदलने लगी। सुबह अर्जुन अखबार बेचता, फिर दादाजी उसे पढ़ाते। रामनारायण अपने झोले से पुरानी किताबें निकालता और बच्चे को अक्षर सिखाता। अर्जुन उत्साह से पढ़ता, अ, आ, ई, और दादाजी मुस्कुराकर कहते, वाह बेटा, बहुत अच्छा। स्टेशन पर आने जाने वाले लोग भी हैरान होते थे। वो देखते कि एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा दोनों एक दूसरे का सहारा बने बैठे हैं। अब रामनारायण का चेहरा खिलने लगा। वो जो हमेशा झुका रहता था, अब सीधा चलने लगा। वो जो मौत को गले लगाने वाला था,
अब जिंदगी जीने लगा। उसने एक दिन अर्जुन से कहा, बेटा, तूने मुझे नई जिंदगी दी है, अगर तू न होता तो मैं। अर्जुन ने तुरंत उसका मुंह पकड़ लिया और कहा, चुप दादाजी, अब ऐसी बात कभी मत करना, आप मेरे लिए भगवान हो। रामनारायण की आंखें नम हो गई। वो सोचने लगा, शायद इसी बच्चे के लिए भगवान ने मुझे बचाया था। अब बूढ़ा आदमी और बच्चा दोनों एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां अर्जुन की मासूमियत और रामनारायण का प्यार दोनों की जिंदगी बदल देगा। दिन बीतते गए। रामनारायण और अर्जुन अब हर वक्त साथ रहते। सुबह अखबार बेचना, दोपहर में पढ़ाई करना और शाम को स्टेशन की बेंच पर बैठकर बातें करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। रामनारायण को अब कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था। वो सोचता, जिस बेटे ने मुझे ठुकरा दिया, उसकी जगह भगवान ने मुझे ये नन्हा बेटा दे दिया। अर्जुन भी दादाजी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। वो हर बात उन पर विश्वास करता जैसे उसके अपने। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अर्जुन अखबार बेचने गया तो कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, ओ छोटे, अखबार बेचने का धंधा छोड़, हमारे लिए काम कर, तब तुझे पैसे भी मिलेंगे और नाम भी। अर्जुन डर गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा। गुंडों ने उसे धक्का देकर कहा, देख लेना, अगर हमें मना किया तो तेरे दादाजी को चैन से नहीं रहने देंगे। अर्जुन दौड़ता हुआ स्टेशन पहुंचा और रोते रोते रामनारायण से लिपट गया। दादाजी, वो लोग मुझे गलत काम में धकेलना चाहते हैं। रामनारायण ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, डर मत, मैं हूं न तेरे साथ। दुनिया की कोई ताकत तुझे बिगाड़ नहीं सकती। रामनारायण बूढ़ा था, लेकिन दिल से अब भी मजबूत। उसने तय किया कि अर्जुन को किसी भी हाल में पढ़ाएगा और उसे अच्छा इंसान बनाएगा। वो खुद स्टेशन पर छोटे मोटे काम करने लगा। यात्रियों का सामान उठाना, टिकट दिखाने में मदद करना। लोग हैरान होते थे, ये बूढ़ा आदमी क्यों इतना मेहनत कर रहा है? लेकिन रामनारायण जानता था, वो अर्जुन के भविष्य के लिए लड़ रहा है। रात को थकाहारा जब वो बेंच पर बैठता, अर्जुन उसके पांव दबाता, दादाजी, अब आप काम मत किया करो, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको आराम दूंगा। रामनारायण मुस्कुराकर कहता, बेटा, ये मेहनत मेरी नहीं, तेरे सपनों की कीमत है। एक दिन अचानक स्टेशन पर एक शख्स आया। सूट बूट पहने, हाथ में मोबाइल, चेहरा अहंकार से भरा। वो और कोई नहीं, रामनारायण का अपना बेटा मोहन था। मोहन ने चौंकते हुए कहा, पिताजी, आप यहां इस हालत में? रामनारायण ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हां, जिस पिता को तुमने बोझ समझा, वो आज एक अनाथ बच्चे का सहारा बन गया है। अर्जुन मासूमियत से आगे आया और बोला, ये मेरे दादाजी हैं और मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मोहन का चेहरा झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। लेकिन जैसे ही जिंदगी संवरने लगी थी, वैसे ही एक और चोट आई। बरसात के दिनों में अर्जुन को तेज बुखार हो गया। झोंपड़ी की छत से पानी टपक रहा था और बच्चा कांप रहा था। रामनारायण उसे गोद में लेकर सरकारी अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को बहुत कमजोरी है, इसे पौष्टिक खाना और दवा चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। रामनारायण की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया, चाहे अपनी जान क्यों न चली जाए, मैं अर्जुन को बचाऊंगा। उसने मजदूरी करके, भीख मांगकर, जो भी किया, दवा और दूध लेकर आया। रात दिन अर्जुन के पास बैठा रहा। कुछ दिन बाद अर्जुन की तबीयत सुधर गई। उसने आंखें खोलकर धीमे से कहा, दादाजी, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? रामनारायण ने उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, अब तो तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। धीरे धीरे अर्जुन पढ़ाई में अच्छा करने लगा। स्टेशन पर लोग उसे पढ़ाकू बच्चा कहने लगे। कई यात्री उसकी मदद करने लगे। कोई किताब दे जाता, कोई फीस के लिए पैसे। रामनारायण का बेटा मोहन भी अब पछताने लगा था। उसने आकर कहा, पिताजी, मैं गलती कर बैठा, आपको पहचान नहीं पाया, आप मेरे साथ चलिए। रामनारायण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा,
अब मेरा घर वही है जहां मुझे अपनापन मिला। अर्जुन ही मेरा असली परिवार है। मोहन चुप हो गया। वो समझ गया कि बाप के दिल में अब उसके लिए जगह नहीं बची। सालों बाद अर्जुन स्कूल में अव्वल आया। सारा स्टेशन ताली बजा रहा था। रामनारायण गर्व से भीग चुकी आंखों से देख रहा था। अर्जुन मंच पर खड़ा होकर बोला, अगर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ अपने दादाजी की वजह से। जब दुनिया ने मुझे छोड़ा, इन्होंने मेरा हाथ थामा। ये मेरे भगवान हैं। रामनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोच रहा था, जिस दिन ट्रेन के सामने कूदने जा रहा था, अगर ये बच्चा मेरा हाथ न पकड़ता तो मैं आज ये खुशी कभी न देख पाता। शाम को जब दोनों स्टेशन की बेंच पर बैठे थे, अर्जुन ने धीरे से कहा, दादाजी, अब आप कभी अकेला महसूस करते हैं क्या? रामनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब मैं जानता हूं कि जिंदगी बोझ नहीं, एक तोहफा है, और ये तोहफा मुझे तेरे रूप में मिला है। अर्जुन ने उनका हाथ थामा और आसमान की ओर देखा। वहां हल्की सी लालिमा छाई थी। दोनों को लगा जैसे खुद भगवान मुस्कुराकर कह रहा हो, अब तुम कभी अकेले नहीं होगे। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, मौत कभी हल नहीं होती। कभी कभी भगवान हमें जीने की वजह किसी और इंसान के रूप में भेज देता है, और असली परिवार वही है जो आपको अपना ले, चाहे खून का रिश्ता हो या न हो।